हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू वॉक थ्रू एंड इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। ये जनरली जो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं उसमें इस तरीके से नहीं होती ऑडिट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिट्स इन बिग फोर, कैसे बिग फोर में ऑडिट करते हैं। तो इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई क्लाइंट करते हैं उसका जो ऑडिट स्टार्ट करते हैं हम, वो सबसे पहले तो हम वॉक थ्रू से स्टार्ट करते हैं, सेकेंडली इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। तो वॉक थ्रू इज समवर्ड जिसमें आपको पता चले कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं क्लाइंट की, किन कैसे कैसे कैश इनफ्लो जनरेट होता है, कैसे कैसे आउटफ्लोज हैं उनके, कैसी कैसी प्रोसेस है किसी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं जब, तो क्या क्या अथॉरिटीज़ लगती हैं उसमें, कौन उसे अप्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वॉक थ्रू में आती है। सेकेंड, इंटरनल कंट्रोल इज समथिंग जिसमें आपको पता चले कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो रही है तो उसमें कैसे कंट्रोल्स हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल पर्सन ही सारी चीज़ें कर रहा है। लाइक रिक्विजिशन भी वही रेज कर रहा है, अप्रूव भी वही कर रहा है, अथॉरिटी उसी के पास है, उसके बाद मंगा भी वही रहा है, पेमेंट भी वही कर रहा है। तो इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं लगा हुआ। तो इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि कंपनी ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं नहीं। सेकेंड, कंट्रोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिससे आपका रिस्क मिटिगेट हो, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो। तो लेट सपोज आपको आपके बॉस ने बोला कि कल से आपको ऑडिट के लिए जाना है, तो व्हाट यू विल डू। आप सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब भी जाओगे क्लाइंट के पास, आप उनसे समझोगे कि उनका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कैसे ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट होती हैं। तो आप उनसे जनरल क्वेश्चंस ही पूछोगे। लाइक आपने पूछ लिया कि अगर मान लो आपको फ़ोन परचेज करना है, आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो आपको बोलेगा कि भाई हम एक परचेज रिक्विजिशन रेज करते हैं, उसके बाद वो अथॉरिटी के पास जाता है, अथॉरिटी से अप्रूव करती है, फिर हम मंगा लेते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम वेरीफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको पेमेंट प्रोसेस करके अपने बुक्स में हम अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी डू। तो इससे आपको क्या पता लगेगा। आपने उससे पूछा, उसने आपको बोला कि भाई एक श्याम नाम का पर्सन है, वही इनिशिएट करता है, वही सब कुछ देखता है, उसके बाद वही रिकॉर्ड करके, वही पेमेंट करके, वही क्लोज कर देता है ट्रांजेक्शन को। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई मेकर चेकर नहीं है, कोई अप्रूवर नहीं है, कोई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आपको लगे कि हाँ इसमें यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। तो इससे आपको पहला जो रिस्क लगेगा वो लगेगा कि यहाँ पे कंट्रोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मतलब डिज़ाइन ही नहीं हुए यहाँ पे कंट्रोल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट कंट्रोल जो आपको पता लगेगा ये बात करके। सेकेंड, आप बात करोगे, दूसरा केस लेते हैं हम। सेकेंड केस में आपको क्या है, आप उससे पूछोगे कि लाइक यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है तो एक ही बंदा सब कुछ करता है, तो वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, कंट्रोल्स हैं। तो वो बताएगा कि हमारा एक पर्सन है जो रिक्विजिशन रेज करता है, उसके बाद वो शाम के पास जाती है, राम रिक्विजिशन रेज करता है, शाम के पास जाती है, वो अप्रूव करता है। लेकिन उसके बाद जब गुड्स रिसीव हो जाते हैं, उसके बाद जब पेमेंट की बारी आती है, तो पेमेंट के लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ सो एंड सो पेमेंट हमें इस पर्सन को रिलीज़ करनी है। तो उसके लिए राम बोलता है कि भाई अभी, मतलब वो निगलेक्ट करता है इस ड्यूटी को कि उसको ये चीज़ अप्रूवल देना है पेमेंट के लिए। वो बोलता है कि ठीक है कर दो, कोई अमाउंट वगैरह चेक नहीं करता, और पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसको 40,000 देने थे, उसको हमने 60,000 पे आउट कर दिए। तो इससे आपको दूसरा जो रिस्क पता लगेगा और जो कंट्रोल की डेफिशिएंसी पता लगेगी वो ये कि कंट्रोल तो है लेकिन वो ऑपरेट इफेक्टिवली नहीं हो रहे। तो पहला केस ये जहाँ पे कंट्रोल ही नहीं था, जहाँ पे एक ही बंदा था, सब कुछ वही कर रहा था। दूसरा केस ये जहाँ पे लोग तो थे, सेग्रीगेशन ड्यूटी भी थी, बट वहाँ पे कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो ये दो चीज़ें होती हैं जब भी हम जाते हैं किसी क्लाइंट के पास, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। तो हम इसके बेसिस पर ही हम जो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में हम सोच पाते हैं कि हमें एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स करने हैं। जैसे अगर हमें लग रहा है कि कंट्रोल्स नहीं है तो हम सब्सटेंटिव में ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, और वॉक थ्रू भी साथ के साथ पैरेलली ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। So guys, this is all about walkthrough and internal control testing. So you can save it and watch it later. जब भी आप ऑडिट के लिए जाएं, आप मेरी वीडियो को सुने. This will help you a lot in conducting audit, especially for big four cases. So if you like my video, then follow for more so that I can make more videos to help you all. Thank you.